2 घंटे बाद जब उसे होश आया, वो अपने कमरे में नहीं था। वो किसी पुराने कमरे में पड़ा था। वो किसी बहुत पुराने सड़े हुए कमरे में पड़ा था और कोनों में रखी मोमबत्तियां ऐसे टिमटिमा रही थीं जैसे किसी की आखिरी सांसें हों। अचानक मोमबत्ती की लौ असामान्य रूप से लंबी हो गई। युग ने दीवार की ओर देखा। तस्वीरों में एक आदमी और एक औरत थे। दोनों के चेहरे जले हुए, पिघले हुए। तभी तस्वीर में उस आदमी की आंखें हिल गईं। औरत ने अपने जले होंठ खोले। युग पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे जमीन गीली और चिपचिपी हो गई। नीचे देखा तो जमीन नहीं थी, पिघला हुआ मांस और राख। उसी राख से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला और उसके गले को पकड़ लिया। युग की चीख गले में ही अटक गई। तभी उसने कांपती आवाज में कहा, चित्रा। पीछे से एक ठंडी आवाज आई। अब समझ आया ना युग, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं था। युग मुड़ा। चित्रा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आधा चेहरा अंधेरे में डूबा था और उसकी आंखें लाल नहीं, पीली जलती हुई। चित्रा आगे बढ़ी। जैसे जैसे वो पास आई, उसकी गर्दन से कर्क कर्क की आवाज आने लगी। अचानक उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ गई। उलटी गर्दन से वो मुस्कुराई। डर क्यों रहे हो युग, घर तो तुम्हें पहचान चुका है। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। मोमबत्तियां एक एक करके खुद बुझ गईं। चित्रा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। जली हुई त्वचा, झुर्रियां और वही भयानक मुस्कान। युग ने कांपती आवाज में पुकारा, चित्रा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मैं सिर्फ इस घर में नहीं रहती युग, मैं इसी घर का हिस्सा हूं। जो साया तुम हर रात जंगल में देखते थे, वो मैं थी, मेरा दूसरा रूप। तुम सोचते थे मैं डरती हूं, पर मैं तो तुम्हें धीरे धीरे अपने साथ जोड़ रही थी। युग सन्न रह गया। तुम क्या कह रही हो चित्रा? भाई, तुमने सोचा तुम मुझे बचा रहे हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें यहां लाई थी, इस घर का नया हिस्सा बनाने के लिए। उसने युग के सिर पर हाथ रखा। युग चीखना चाहता था, मगर आवाज उसके गले में ही घुट गई। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आईं। घर बिल्कुल शांत था। दरवाजा आधा खुला था और टेबल पर 2 कप चाय रखे थे। चित्रा सामने बैठी थी, बिल्कुल सामान्य चेहरा लेकर। उसने एक कप उठाया और धीमे से कहा, अब ये घर खाली नहीं रहा। कुछ दिन बाद युग अब घर में नहीं था, पर उसकी चीजें वहीं पड़ी थीं, जैसे वो कभी गया ही ना हो। चित्रा हर सुबह 2 कप चाय बनाती, एक अपने लिए, एक युग के लिए। और जब हवा चलती तो घर में मिट्टी और खून की मिली जुली सी गंध फैल जाती। एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी। पंडित जी खड़े थे। बेटी, तुम यहाँ अकेली रहती हो? लोग कहते हैं तुम्हारे पति जंगल के रास्ते में गायब हो गए। चित्रा हल्का मुस्कुराई। वो कहीं नहीं गए पंडित जी, अब वो मेरे पास ही हैं। पंडित जी की आंखें फैल गईं। ये घर श्रापित है बेटी। सालों पहले यहां भी एक जोड़ा रहता था। औरत का नाम भी चित्रा था। उसने अपने पति को जलाकर मार डाला था, फिर खुद को भी। तब से इस घर में उनकी आत्माएं भटक रही हैं। चित्रा ने पंडित जी की ओर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा और धीमे स्वर में कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए पंडित जी, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, मानो उन शब्दों के पीछे कोई और ही बोल रहा हो। पंडित जी के माथे पर पसीना छलक आया। उनके हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला कांपने लगी। यह लड़की साधारण नहीं है। पंडित जी तेज कदमों से घर से बाहर निकले। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उन्होंने सीढ़ी का आखिरी पायदान पार किया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पंडित जी चौंक कर पीछे मुड़े। घर की खिड़कियों में एक एक करके रोशनी जलने लगी, जैसे घर जाग चुका हो। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयुएम नमः शिवाय। तभी उनकी पीठ अपने आप झुकने लगी। किसी अदृश्य ताकत ने उनकी रीढ़ को धीरे धीरे मोड़ना शुरू कर दिया। पंडित जी के मुंह से दर्द से भरी कराह निकली। उनकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुक गई। आंखें बाहर की ओर उभर आईं। उन्होंने जमीन पर हाथ रखा, लेकिन उनकी कलाई उलटी दिशा में मुड़ गई। हड्डियां त्वचा के नीचे से सरकती हुई दिखाई देने लगी। तभी घर की छत से आवाज आई, तुमने चेतावनी दी थी, अब तुम ही चेतावनी बनोगे।
पंडित जी का शरीर अब सीधा नहीं रहा। उनकी कमर पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी और अचानक उनका सिर अपने आप घूम गया 180 डिग्री। आंखें अब भी खुली थीं। अंतिम सांस के साथ उनके मुंह से काली राख बाहर गिरी। पंडित जी के जाने के बाद चित्रा आईने के पास गई। आईने में उसका चेहरा बदल गया। पीली आंखें, जली हुई त्वचा और पीछे वही पुरानी चित्रा की आत्मा मुस्कुरा रही थी। देखा, अब सब वही हो रहा है जो हमने सोचा था। आईने से आवाज आई। चित्रा रो पड़ी। मैं तो बस फिर से जीना चाहती थी, पर तुम मुझे कभी आजाद नहीं होने देती। पुरानी चित्रा हंस पड़ी और बोली, जो भी यहां आएगा वो यहां से मेरी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकता। ये कहते ही कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दिए की लौ कांपने लगी, जैसे किसी अनदेखी सांस ने उसे छू लिया हो। दीवारों पर बनी परछाइयां अब स्थिर नहीं थीं, वे हिल रही थीं। चित्रा चीख पड़ी। पूरा घर हिल गया। हर तस्वीर का शीशा टूट गया। आईने से काली हवा निकली और चित्रा को अपने अंदर समेट लिया। हर ओर युग की चीख गूंज उठी। चित्रा, मुझे छोड़ दो। रात भर बिजली चमकती रही और जब सुबह हुई घर फिर से खामोश था। पुलिस आई। अंदर किसी का नामो निशान नहीं था, न युग न चित्रा। सिर्फ एक डायरी टेबल पर खुली थी। उसमें लिखा था, मैं चित्रा नहीं, मैं वो हूं जिसे इस घर ने बनाया। हर साल एक नया युग, एक नई चित्रा और एक नया साया जन्म लेता है। ये घर किसी को जाने नहीं देता। डायरी के पास एक पुराना फोटो फ्रेम पड़ा था। युग और चित्रा हंसते हुए दिख रहे थे, पर पीछे आईने के कोने में तीसरा चेहरा मुस्कुरा रहा था। ऑफिसर शर्मा ने डायरी उठाई। कांस्टेबल बोला, सर ये तो पुरानी लिखावट है, कम से कम 20 साल पुरानी। शर्मा ने आखिरी पन्ने पर पढ़ा, जब तक कोई इस घर में जीता है मैं भी जीती हूं। पास में फाइल थी जिसमें लिखा था, विक्रम और चित्रा इस घर के पहले मालिक। चित्रा ने अपने पति को जलाया था और फिर खुद को भी। उस दिन के बाद जो भी यहां आया या तो गायब हो गया या पागल। पुलिस ने घर सील कर दिया, लेकिन जाते जाते शर्मा ने देखा खिड़की के पास एक कप चाय रखा था, जिसमें से अब भी धुआं उठ रहा था। उस रात चौकीदार पहरा दे रहा था। आधी रात के करीब उसने देखा घर के अंदर रोशनी जल रही है। चौकीदार टॉर्च लेकर घर के अंदर गया। हर कदम पर फर्श चिपचिपी लग रही थी। ड्राइंग रूम में टेबल पर 2 कप चाय रखे थे। अचानक चौकीदार के पीछे दरवाजा गायब हो गया। दीवार, सिर्फ दीवार। वो घबरा कर पीछे हटा और तभी उसकी टांगें अपने आप मुड़ने लगी। घुटने गलत दिशा में अंदर की तरफ पलट गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। चीखना चाहा, लेकिन उसकी जबान लंबी होकर मुंह से बाहर लटक गई। दीवार पर उसकी परछाई अब भी खड़ी थी, सीधी, जबकि असली शरीर जमीन पर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और बोली, घर को नया चौकीदार मिल गया। अचानक चौकीदार का सीना अंदर की ओर धंस गया। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कड़क का उसकी बाहें अलग अलग दिशाओं में मोड़ दी गई, जैसे गुड़िया हो। अंत में उसका शरीर अपने आप कुर्सी पर बैठ गया, सीधा, शांत, आंखें खुली हुई। सुबह पुलिस आई। घर के अंदर चौकीदार नहीं था। सिर्फ कुर्सी पर उसकी टोपी रखी थी और टेबल पर 2 कप गरम चाय। शर्मा ने डायरी के ऊपर लिखा देखा, चक्र फिर शुरू हो चुका है। उसने डायरी बंद की, दरवाजा लॉक किया और बोला, इस घर को अब कोई नहीं खोलेगा। लेकिन जैसे ही वो गया, अंदर चित्रा और युग मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी नए मेहमान का इंतजार हो। और उनके पीछे आईने में पुरानी चित्रा का चेहरा फिर से जिंदा हो चुका था। शहर के रिकॉर्ड रूम में एक पुरानी फाइल खोली गई। फाइल पर लिखा था, मिसिंग पर्सन्स पैटर्न केस। अंदर एक के बाद एक नाम थे। अमित 2019 रोहन, 2020 समीर, 2021 युग, 2024 हर नाम के आगे एक ही नोट लिखा था। अंतिम बार एक औरत के साथ देखा गया, नाम चित्रा। एक अधिकारी बोला, अजीब बात है सर, हर बार वो औरत बच जाती है, कहती है उसे कुछ याद नहीं। दूसरा अधिकारी फाइल पलटता है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हर केस के बाद चित्रा कुछ दिनों के लिए गायब रहती है।
फिर किसी नए इलाके में मिलती है, उसी मासूम चेहरे के साथ। अस्पताल का कमरा। चित्रा बेड पर बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, हाथ कांप रहे थे। मुझे मुझे कुछ याद नहीं। मेरा नाम क्या है? जब रात हुई और सब सो गए, चित्रा उठी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, डर गायब। वो आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में वही पुरानी चित्रा खड़ी थी। एक और पूरा हुआ। आईने से आवाज आई। चित्रा ने धीमे से कहा, अब अगले की बारी है। तभी अचानक चित्रा के पीछे से एक बिल्ली के करुण रुदन की आवाज गूंज उठी। उस सन्नाटे में वह आवाज किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। चित्रा ने धीरे धीरे मुड़कर उस ओर देखा और उसके होठों पर एक रहस्यमयी ठंडी मुस्कान फैल गई। जैसे ही बिल्ली की नजर चित्रा पर पड़ी, उसका रोना पल भर में थम गया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। तभी चित्रा उस बिल्ली पर झपट पड़ी। एक पल के लिए बिल्ली ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही क्षण चित्रा के दांत उसकी गर्दन में धंस चुके थे। कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, हड्डियों के चटकने की, मांस के फटने की और उस असहाय जीव की आखिरी तड़प की। चित्रा का चेहरा खून से सन गया था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, न दया न क्रोध। वह बिल्ली को ऐसे खा रही थी जैसे यह उसके लिए कोई नई बात ही ना हो। कच्चा मांस, गरम सांसें और वह भयावह चबाने की आवाज। कुछ ही देर में वहां पड़ा था सिर्फ खून से सना फर्श और हवा में फैली सड़ांध। चित्रा ने अपने होठों को जीभ से चाटा और धीमे से मुस्कुरा दी, जैसे यह सब उसकी रोजमर्रा की आदत हो। डायरी खुलती है। हर पन्ने पर वही लिखा था, पहले शिकार को घर में लाओ, उसे युग बनने दो। जब घर उसे अपना ले, मैं आजाद हो जाऊंगी, थोड़े समय के लिए। नीचे तारीखें थीं और हर तारीख के नीचे एक लाइन, याददाश्त खोने का नाटक सफल रहा। पैटर्न साफ था। चित्रा हर बार एक आदमी को चुनती थी, उसे अपना सहारा बनने देती थी, घर में लाती थी, और जब वो पूरी तरह घर का हिस्सा बन जाता, वो बाहर निकल जाती। घर कभी खाली नहीं रहता, वो सिर्फ मालिक बदलता था। बस स्टैंड। बारिश हो रही थी। चित्रा भीगी हुई खड़ी थी, आंखों में डर, चेहरा मासूम। एक आदमी पास आया। क्या आप ठीक हैं? चित्रा ने उसकी तरफ देखा, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार युग को देखा था। धीमे से बोली, मुझे कुछ याद नहीं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस आदमी के पीछे धुंध में वही पुराना घर खड़ा था। खिड़की में रोशनी जली। टेबल पर 2 कप चाय रखे थे। चित्रा कभी शिकार नहीं थी, वो हर बार शिकारी थी, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदलते रहते हैं। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही खतरनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक और भयानक अनुभव के साथ।